हेलो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा था ये पेपर में 2-3 बार रिपीट हो रखा था, तो मैं वही टॉपिक हमेशा लाती हूँ जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो गाइज हमारा ये टॉपिक जो है 5 नंबर का है। ये हमेशा 5 नंबर में ही आएगा, आता भी है। ठीक है, अब तो हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में। सबसे पहले हम ब्रेस्ट फीडिंग देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ब्रेस्ट मिल्क इज द होलसम फूड फॉर द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? एक जो है कंप्लीट संपूर्ण आहार होता है, एक फूड होता है बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड द बेबी अ केयरिंग इन्वायरमेंट एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन। अब ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? एक मोस्ट इफेक्टिव वे होता है, एक बहुत प्रभावशाली एक तरीका होता है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं बेबी को। पहला तो हम क्या करते हैं, केयरिंग इन्वायरमेंट, और दूसरा क्या होता है हमारा, कंप्लीट न्यूट्रिशन उसको मिलता है। ठीक है ना, क्या होता है, एक मोस्ट प्रभावशाली और इफेक्टिव वे होता है प्रोवाइड करने का बेबी को एक केयरिंग इन्वायरमेंट, एक सेफ इन्वायरमेंट, एक सेफ वातावरण, और क्या है, इससे प्रोवाइड होता है कंप्लीट न्यूट्रिशन बेबी को। ठीक है, आगे चलते हैं। द यूनिसेफ एंड WHO रिकमेंडेड क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी अंटिल 6 मंथ ऑफ एज। अब क्या बोल रखा है कि यूनिसेफ और WHO ने क्या किया है, रिकमेंडेड किया गया है किसको, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है हमें बेबी को। कब तक देनी है? अंटिल 6 मंथ ऑफ एज तक। क्या है ये, रिकमेंडेड किया गया है, ये जरूरी है। उसके बाद चलो हम आते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में। ये भी देख लेते हैं गाइस, मैंने बहुत इजी नोट बनाए हैं, आपको बिना समझाए हुए भी पढ़ने में ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग इज आइडल फॉर द न्यूनेट। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, बच्चे के लिए एक आइडल होता है। इट हैज़ सेवरल एडवांटेज बोथ फॉर बेबी एंड मदर। इसके दोनों को एडवांटेज मिलते हैं, मदर को भी और बेबी को भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क के। तो सबसे पहले देखेंगे हम पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 1 में हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन। अब कंप्लीट न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या देखेंगे, कंप्लीट न्यूट्रिशन के अंदर है ब्रेस्ट मिल्क कंटेन। ब्रेस्ट मिल्क जो है मिलकर बना होता है, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, और इसमें क्या होता है, एक राइट अमाउंट में भी होता है। ठीक है, एक राइट अमाउंट में होता है क्या, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल नीडेड फॉर ग्रोथ, जो कि ये सारे क्या क्या, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये नीडेड होते हैं, ये जरूरी होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, बेबी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इतना गाइस समझ आ गया। तो अगला चलते हैं पॉइंट 2। ठीक है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब प्रोवाइड इम्यूनिटी क्या है, अब ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर देख लेते हैं हम, एंटीबॉडी इज ब्रेस्ट मिल्क प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या करता है, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेबी को किससे, इन्फेक्शन से। आगे देख लेते हैं हम अगला, तीसरा देखेंगे हम, इजी डाइजेशन। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क इज इजीली डाइजेस्टेड। ठीक है, एंड रिड्यूस स्टमक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक अपसेट एक्सेट्रा। क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और इससे रिड्यूस होते हैं स्टमक प्रॉब्लम, पेट की जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम बच्चे को होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर उनका स्टमक क्या है, अपसेट हो जाता है, तो इन सब प्रॉब्लम से क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। ठीक है, क्या है, स्टमक प्रॉब्लम नहीं होने देता। जैसे काउ मिल्क होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो बच्चे उसको ना पचा नहीं पाते, तो उससे क्या होता है, पेट की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। पर जो मदर का नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें क्या होता है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है और स्टमक प्रॉब्लम भी नहीं होती। देखेंगे हम अगला 4th पॉइंट, क्या है, प्रमोट ब्रेन डेवलपमेंट। क्या करता है ब्रेस्ट मिल्क, हेल्प इन हेल्दी ग्रोथ एंड क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या करता है, एक तो हेल्दी ग्रोथ करता है बेबी की, और प्रमोट करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका दिमागी, बच्चे का दिमागी विकास, उसका कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव विकास, जो दिमागी जो विकास होता है उसका क्या करता है, ये अच्छी तरीके से बच्चे का क्या करता है, डेवलप करता है। उसके बाद हम देखेंगे 5th पॉइंट देखेंगे, रिड्यूस इन्फेक्शन। रिड्यूस इन्फेक्शन में हम देखेंगे, लोअर द रिस्क ऑफ डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, निमोनिया एक्सेट्रा, जो कि बच्चों में क्या होता है, ये देखने को मिलता है, ये रिस्क बहुत ज़्यादा क्या क्या
ब्रेस्ट मिल्क क्या क्या कर देता है, लोअर कर देता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को। किस किस चीज़ के, डायरिया के इन्फेक्शन को, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, एयर इन्फेक्शन हो गया और निमोनिया, ठीक है, जो कि छोटे बच्चों में क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया, रिड्यूस इन्फेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे अब प्रिवेंट एलर्जीज। अब ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है, हमें बच्चे को क्या करता है, एलर्जी से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हेल्प रिड्यूस द चांसेस ऑफ सम, हेल्प रिड्यूस द चांसेस ऑफ सम एलर्जिक कंडीशन। क्या करता है, जो एलर्जिक कंडीशन होती है बच्चों में उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है ना, एलर्जी से प्रिवेंट करता है बच्चों को। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या है, हेल्थी ग्रोथ एंड वेट गेन। हेल्थी ग्रोथ और वेट गेन में हम क्या देखेंगे, सपोर्ट नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, एक अच्छी तरीके से जो ब्रेस्ट मिल्क है ये तो हेल्दी ग्रोथ करता है बच्चे का, अच्छे से वेट गेन करता है और सपोर्ट करता है नॉर्मल क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बॉडी का जो है अच्छे से क्या हो, डेवलपमेंट हो सके। ओके, अगला देख लेते हैं हम, 8th पॉइंट आ गया हमारा, इमोशनल बॉन्डिंग। क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क, क्या किस चीज़ में क्या एडवांटेज है ब्रेस्ट मिल्क का, स्ट्रेंथ मदर और बेबी बॉन्डिंग एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट इमोशनल सिक्योरिटी। ये क्या करता है, मदर और बेबी के बीच एक जो है मजबूत बॉन्डिंग बनाता है और प्रोवाइड करता है उन्हें एक कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी। ठीक है, कंफर्ट यानी कि एक क्या है, कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है और इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखेंगे 9 पॉइंट फटाफट से, रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड क्रोनिक डिजीज लेटर इन लाइफ। देखो, ओबेसिटी का रिस्क भी रिड्यूस करता है और जो क्रोनिक डिजीज होती है आगे चल के लाइफ में उसको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सेफ एंड हाइजीनिक, अब जो है ब्रेस्ट फीडिंग का एक एडवांटेज भी है, क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है मिल्क एकदम क्या है, मदर से मिल रहा है बच्चे को, तो वो डायरेक्टली मदर से मिल रहा है तो वो क्या होगा, सेफ और हाइजीनिक होगा, है ना। तो देख लेते हैं, सेफ एंड हाइजीनिक फूड सोर्स है, ये क्या है, सेफ एंड हाइजीनिक फूड सोर्स भी है और ऑलवेज अवेलेबल एट करेक्ट टेम्परेचर, और ऑलवेज हर टाइम अवेलेबल होता है किसमें, एक करेक्ट टेम्परेचर में, एक करेक्ट तापमान में। ठीक है, बच्चे के लिए क्या है, एक करेक्ट टेम्परेचर में अवेलेबल होता है। अगला देख लेंगे हम, 11th पॉइंट देख लेंगे हम। ओके, क्या करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरवेट चाइल्डहुड लेटर इन लाइफ। क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसको, जो ओवरवेट होता है आगे चल के चाइल्डहुड में होता है या आगे चल के ओवरवेट हो जाता है तो उस चीज़ को, उसके रिस्क को भी रिड्यूस कर देता है। अगला देखेंगे हम 12 पॉइंट, अवेलेबल 24 आवर अ डे। ठीक है, एंड रिक्वायर नो स्पेशल प्रिपरेशन। क्या होता है ये जो है 24 आवर अ डे अवेलेबल होता है, 24 घंटे अवेलेबल होता है और इसमें क्या होता है, नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, नो, इसमें ना कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आर्टिफिशियल ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, पाउडर वाला जो मिल्क होता है उसमें हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है, पर जो हमारा नेचुरल ब्रेस्ट फीड होता है मदर का, ये 24 घंटे क्या है हमको अवेलेबल होता है और इसमें कोई भी क्या है स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है सबसे अच्छा एडवांटेज है ब्रेस्ट फीडिंग का। उसके बाद हम देख लेंगे 13 पॉइंट, नेचुरल गिफ्ट ऑफ द इन्फेंट एंड डज नॉट नीड टू बी परचेज। क्या होता है, ये तो एक नेचुरल गिफ्ट होता ही होता है इन्फेंट के लिए, एक नेचुरल गिफ्ट होता है इन्फेंट के लिए और साथ ही साथ क्या होता है, डज नॉट नीड टू परचेज, इसको जो है हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बेबी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़। क्या कर देता है ये, जो रिड्यूस कर देता है रिस्क किसका, जो क्रोनिक डिजीज़ होती है ना उसके रिस्क को रिड्यूस कर देता है, जैसे अस्थमा, रिकेट्स, क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज हो गया और जो चाइल्डहुड ल्यूकोमा होता है ना उसको भी, और एक्सेट्रा। क्या क्या रिड्यूस कर देता है ये, क्रोनिक डिजीज जैसे अस्थमा, रिकेट्स, टाइप 1 डायबिटीज और चाइल्डहुड ल्यूकोमा, ये याद होना चाहिए आपको। ओके, इतना समझ आ गया हो तो आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं पॉइंट नंबर 15 देख लेते हैं।
ठीक है। आइडियल न्यूट्रिशन फॉर बेबी, ये क्या होता है? एक आइडियल संपूर्ण आहार होता है एक बेबी के लिए, ठीक है। आइडियल न्यूट्रिशन होता है। अब 16 पॉइंट देख लेंगे। इट प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ द जॉ एंड टीथ लिगामेंट, ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है और डेवलपमेंट करता है, बढ़ाता है और विकास करता है किसका? जॉ का। जो टीथ लिगामेंट होते हैं ना बच्चों के, उसमें क्या है? मदद करता है उनको विकसित करने में, डेवलपमेंट करने में। अब देख लेते हैं हम 17वां पॉइंट। प्रिवेंट चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन, क्या होता है? बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरा इसी चीज़ का रहता है। अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होता है? माल नरिश्ड हो सकते हैं ना, उनको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग का एक एडवांटेज ये भी है, बच्चों को प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन से। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम 18 वाला। प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ, जो बच्चे की फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ रहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन फर्स्ट 6 मंथ में क्या करता है? उनको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, इतना समझ आ गया। लास्ट पॉइंट देखते हैं 19। अ साइंटिफिकली प्रूव्ड लोअर रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं SIDS, क्या करता है? ये साइंटिफिकली क्या हो गया है? प्रूव्ड हो गया साइंटिफिकली कि ये लोअर कर देता है रिस्क, किस चीज़ का? SIDS का, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का रिस्क क्या कर देता है? ये रिड्यूस कर देता है। तो ये हमारे पूरे 19 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ मदर। मदर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हेल्प द यूट्रस रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद ये जो है हेल्प करता है मदर्स की, जो उनका यूट्रस होता है वो वापस से उनके नॉर्मल साइज में लाने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेंगे हम। रिड्यूस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, क्या करता है? ये जो है रिड्यूस करता है, क्या करता है? रिड्यूस पोस्टपार्टम, जो ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे बर्न एक्स्ट्रा कैलोरी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी रहती है उसे बर्न करता है और हेल्प करता है विद पोस्टपार्टम वेट लॉस, क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है जो पोस्टपार्टम वेट लॉस होता है उसमें, ओके। तीसरा देख लेंगे हम। प्रोवाइड टेम्पररी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन ऑन व्हेन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्या होता है? जब मदर क्या है ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या एक बेनिफिट होता है कि ये जो है एक तरीके से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है मदद के लिए। किस चीज़ का काम करता है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेंगे। लोअर द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, क्या करता है? ये एकदम लो रिस्क को एकदम लो कर देता है। किसके रिस्क को लो करता है? ब्रेस्ट कैंसर, जो कि मदर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर को और ओवेरियन कैंसर, ओके। ओवेरियन कैंसर, इतना समझ में आ गया होगा गाइस। तो अगला देखेंगे हम। क्या करता है? लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, क्या करता है? लोअर कर देता है रिस्क को, किस किस के रिस्क को? जो टाइप 2 डायबिटीज होता है और क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। लोअर कर देता है रिस्क को, टाइप 2 डायबिटीज पहला, और दूसरा हो गया हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद है प्रमोट इमोशनल बॉन्डिंग एंड मे रिड्यूस रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब क्या होता है? डिलीवरी के बाद बहुत सारी मदर रहती है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का एक बेनिफिट ये भी है, ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है इस इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करता है बेबी और मदर के बीच में। और क्या करता है? रिड्यूस करता है रिस्क को, क्या? पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन में चले जाती है मदर, उसको भी क्या करता है? उस रिस्क को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये क्या है? ये हो गया हमारा एडवांटेज फॉर मदर, जो मदर के लिए एडवांटेज होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, ओके। तो मुझे लगता है गाइस कि 5 मार्क्स में इतना काफ़ी है, मैंने भी इतना ही लिखा था, ओके। हम पे भी ये आया था तो मैंने इतना ही लिखा था गाइस। तो क्या है, ये आता रहता है पेपर में। तो आज का टॉपिक क्या है, अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी कमेंट में लिख देना कोई और टॉपिक भी आपको ऐसा लगता है एग्ज़ाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, कमेंट में लिख देना। बाकी जो एग्ज़ाम में टॉपिक आते रहते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करते रहूँगी। ओके गाइस, आज के लिए थैंक यू।